आजकल मुझे हर 10 में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये काउंटर दिख जाता है। सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो हर कोई इस काउंटर से राधा राधा नाम जपने में लगा हुआ है। राधा 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 राधा। आप वृंदावन या मथुरा जाएंगे तो आपको इस तरह का बीट बैग लेकर के बहुत सारे भक्त लोग दिख जाएंगे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, बढ़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, हर कोई आपको काउंटर के माध्यम से या बीट बैग के माध्यम से भगवान का नाम जपते हुए दिखाई देंगे। लोगों में होड़ लगी हुई है राधा नाम को करोड़ों बार जपने की। ये 10 करोड़ नाम जप करने का संकल्प। भगवान का नाम करोड़ों बार लेने के लिए लोगों ने व्रत रखा हुआ है। फिर भी इन सबको छोड़िए, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, विराट कोहली को फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए तब उनके हाथ में भी आपने इस काउंटर को देखा होगा। बट आखिर ये जनता, ये सेलिब्रिटीज, ये बच्चे, ये दुनिया के सारे लोग इस नाम जप के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर इस नाम जप में ऐसा क्या है? भगवान का नाम करोड़ों बार लेने से क्या हो जाएगा? आखिर इस नाम जप के पीछे क्या साइंस है? यहाँ तक कि हमारे भारत देश के महान साधु संतों का कहना है कि नाम जप करने से दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके चरणों में, आपके कदमों में नहीं आ जाए। केवल नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण हैं। मतलब नाम जप करने से आपको भौतिक सुख, शारीरिक सुख, धन का सुख, ज्ञान का सुख, बल का सुख, हर तरह का सुख जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सिर्फ इस नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को अपना करके अपने जीवन में फलीभूत करके बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो नेम, फेम और पैसा पाने के लिए काम नहीं करते लेकिन नाम जप करते हैं। कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी मिल जाएगी जो जितना समय अपने काम और अपने परिवार के लिए देते हैं, सेम उतना ही समय भगवान के नाम का जप करने के लिए देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नाम जप के द्वारा नहीं किया जा सकता हो। भगवान का नाम जप करो, बाल बांका भी निकल सकता कोई। तो फिर इन सब बातों को सुनकर बहुत लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि नाम जप की अगर इतनी महिमा है तो क्यों ना हम सब लोग बैठ करके नाम जप करें और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के ऊपर जो कोई भी टैरिफ लगाना हो लगाने दिया जाए। क्योंकि अगर हम सब मिलकर के नाम जप करेंगे तो हमें टैरिफ की क्या चिंता, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। क्यों ना लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर लगा करके नाम जप चालू कर दिया जाए और सभी को बोला जाए कि आप सब लोग बैठ करके भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि नाम का जप करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सरकार अपने आप चलेगी, देश अपने आप चलेगा, डेवलपमेंट अपने आप होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नाम जप के पीछे का साइंस क्या है। क्या नाम जप करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? क्या नाम जप ही कलयुग में एकमात्र साधन है? और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, जब कोई व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है, भगवान को ढूंढने के लिए निकलता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जब इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वो निकलता है तो उसकी मुलाकात अलग अलग साधु संतों से होती है, अलग अलग गुरुओं से होती है, अलग अलग संप्रदाय में वो जाकर के देखता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसको मिलती है। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में अनेक संप्रदाय हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां अगर आप जाएंगे तो वो आपको स्पिरिचुअल साइंस के बारे में सिखाएंगे। जीवात्मा का जो परमात्मा के साथ नित्य संबंध है उसे कैसे उजागर करना है, इसका विज्ञान बताएंगे। हालांकि सभी संप्रदायों के और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद है, इन्हीं कारणों से वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी संप्रदायों के, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मूलभूत सिद्धांत हैं वो सेम हैं। जैसे आत्मा को मानना, परमात्मा को मानना, नाम जप को मानना। हर एक संप्रदाय नाम जप की महिमा का वर्णन करता है। इन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर सभी संप्रदायों का एक मत है, जिनमें से एक सिद्धांत आता है कर्म का सिद्धांत। चूंकि ये कर्म का सिद्धांत भगवान ने भगवत गीता में बताया है और भगवत गीता को हर एक संप्रदाय एक्सेप्ट करता है, इसीलिए सब कोई कर्म के सिद्धांत को जरूर मानते हैं। और कर्म के सिद्धांत के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि अगर आपके हाथ में एक बॉल है और अगर आप उसे बहुत ही आराम से, बहुत ही सही तरीके से उसको दीवार पर मारते हैं तो वो उसी तरीके से, सावधानी से, आराम से आपके हाथ में आ जाएगी। मतलब कि आपने अच्छे तरीके से बॉल को मारा तो उसका जो रिटर्न, जो उसका कर्म फल प्राप्त हुआ वो आपको अच्छे तरीके से हुआ, अच्छे काम का फल अच्छा मिला। उसी तरीके से अगर आप उसी बॉल को बहुत ही गंदे तरीके से दीवार पर मारोगे, बहुत तेज मारोगे, तो वो उसी गति से आपके चेहरे पर लग सकती है
क्योंकि आपने गलत तरीके से उस बॉल को फेंका, तो उसका जो कर्म फल होगा वो भी गलत तरीके से ही आपको मिलेगा। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर आपके हाथ में चुंबक की बॉल हो और दीवार हो लोहे की, और जब आप उस चुंबक की बॉल को उस दीवार पर फेंकोगे तो क्या वो बॉल वापस आएगी? नहीं आएगी, वो बॉल वहीं चिपक कर रह जाएगी। तो अब यहाँ पर आपने कर्म तो किया लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला। इसका क्या कारण है? मतलब आप जरा बात को समझिए। आपने जब एक अच्छा कर्म करा तो आपको उसका अच्छा फल मिल गया, आपने जब एक बुरा कर्म करा तो आपको उसका एक बुरा कर्म मिल गया, लेकिन आपने एक ऐसा कर्म करा जिसका फल आपको मिला ही नहीं। दैट इज द साइंस ऑफ नाम जप। इस पूरे एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले कर्म को समझना होगा। तो भगवान ने भगवत गीता में कर्म को 3 तरह से डिफाइन किया है। एक है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म वो है जो आप अच्छा कर रहे हैं, विकर्म वो है जो आप बुरा कर रहे हैं, और अकर्म वो है जिसका फल आपको मिल ही नहीं रहा, तो फिर उसका फल जा कहाँ रहा है। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो अकर्म है उसकी तो कोई विपरीत प्रतिक्रिया हुई ही नहीं। तो विज्ञान के अनुसार क्या ये संभव है कि किसी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो ही नहीं, किसी एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन हो ही नहीं? शायद ये साइंस में संभव नहीं हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। शास्त्रों के अनुसार 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्रिया और दूसरा होता है कर्म। कर्मों का हमें अच्छा बुरा फल मिलता है, लेकिन क्रिया का हमें कोई भी फल नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों के अनुसार जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब जीव होते हैं, ये कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसे होते। इन्हें कभी भी इनके कर्मों का फल नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के लिए अगर शेर हिरण का शिकार कर रहा है तो कायदे से उस शेर को उसके कर्म का फल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस शेर को कभी भी उस हिरण को मारने का फल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर लालच में आकर के कोई इंसान किसी जानवर की हत्या करता है, शेर को मारता है, तो उसे बराबर उसके कर्म का फल मिलेगा। बट ऐसा क्यों? आइए इसे समझते हैं। अब हमारे शास्त्रों के अनुसार कर्म की 3 कैटेगरी होती है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक किसान अपने खेत में गेहूं बोता है, कुछ उसने अच्छे क्वालिटी के गेहूं बोए और कुछ उसने खराब क्वालिटी के गेहूं बोए। अब वो खेत में जैसा बोएगा वैसा उसको फल मिलेगा। अच्छी फसल से अच्छा फल मिलेगा और बुरी फसल से बुरा फल मिलेगा। और जब वो उस फसल को काट करके अपने गोडाउन में बोरी भर के रखता है, तो वो जो गोडाउन है जिसमें उसने हजारों सालों से, हजारों करोड़ों युगों में जितने भी उसने जन्म लिए हैं, उन जन्मों में उसने उस गोडाउन में, उस गोदाम में बहुत सारी बोरियां भर के रखी है, जिसमें अच्छा अनाज भी है और खराब अनाज भी है। क्योंकि खराब फसल जो उसने काटी थी उसका खराब अनाज भी रखा है, और जो अच्छी फसल काटी थी उसका अच्छा अनाज भी बोरियों में भर करके उस गोदाम में रखा है। तो वो जो गोदाम है वो है संचित कर्म। मतलब कि वहां पर अनगिनत युगों में, अनगिनत जन्मों का जो कर्म है वहां पर संचित है, और वो संचित ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो कैसे खत्म होगा उसे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब जब उस किसान को वापस से खेत में अनाज को बोने की आवश्यकता हुई, तो उसने अपनी गोदाम से वापस से अच्छे अनाज और बुरा अनाज दोनों निकाला। किस लिए? बोने के लिए। तो जब उसने गोदाम में से कुछ अनाज को चूज किया बोने के लिए, तो वो जो अनाज है, वो जो अच्छा गेहूं और बुरा गेहूं है, वो उसका आज का प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि वो उसे आज उपयोग करना चाह रहा है। इसलिए वो जो भी अच्छे या बुरे कर्म थे उसके, जो उसने चूज किए इस जन्म में, उनका फल उसे इस जन्म में आज मिलेगा। इसलिए उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जब वो उस अनाज को लेकर के खेत में बोएगा, वो जो कर्म करेगा, उससे वापस से अच्छी और बुरी फसल उत्पन्न होगी, जो कि फिर उसको कर्म के बंधन में बांधेगी। और ये चक्र हमेशा ही चलता रहेगा, और इसी को कर्म बंधन का चक्र कहते हैं। इसमें से एक व्यक्ति, एक जीवात्मा कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को इस चक्र से बाहर निकलना है, तो उसे ये साइकिल कहीं न कहीं से तो ब्रेक करनी होगी। या तो वो जो संचित कर्म है, जो गोदाम में उसके पास अनाज भरा है, उसको पूरा खाली कर दे तो साइकिल ब्रेक होगी। या फिर वो जब बोता है तो जो खेत में जो बुआई कर रहा है, जो अनाज की फसल बो रहा है, उसकी जड़ें सबको खत्म कर दे, वहां पर अनाज पैदा ही ना हो, तो साइकिल खत्म होगी। यहाँ पर कहीं न कहीं से तो हमको साइकिल ब्रेक करनी होगी, तभी एक जीवात्मा इस कर्म बंधन के चक्र से बाहर निकल सकती है। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखने वाला है कि वो जो गोदाम में वो अनाज जो भर रहा है ना, उसमें वो हर बार 10 बोरी भर करके रख रहा है, लेकिन जब उसमें से निकालता है तो 5 ही बोरी निकालता है। मतलब कि एक व्यक्ति जब अपने जीवन में कोई कर्म करता है तो उसे कुछ कर्मों का फल तो इंस्टेंट मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल उसको इस जीवन में नहीं भोगना पड़ेगा, उसका फल उसे किसी और जीवन में, किसी और जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई कर्म किया, या उस किसान ने जो अनाज बोया
उसमें से 10 बोरी अनाज निकला, तो उसमें से 5 बोरी अनाज तो वो इसी जन्म में भोग लेगा, बाकी 5 बोरी जो बची है, या जो आपका कुछ कर्म ऐसा बचा है जो आपको इस जीवन में नहीं भोगना पड़ रहा है, वो उस गोदाम में जाकर के संचित हो जाएगा। और ऐसे ही संचित कर्म जन्म दर जन्म बढ़ता जाएगा, वो गोडाउन भराता जाएगा, आपके सर के ऊपर बोझा बढ़ता जाएगा। और अगर आपको इस बोझे को हटाना है, इस पूरी साइकिल को ब्रेक करना है, तो आप आज जो कर्म कर रहे हैं, जो किसान आज वो जो फसल बो रहा है, खेत में बोआई कर रहा है, उसमें से वो फसल ही नहीं उगने दे। मतलब कि आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी विपरीत प्रतिक्रिया ही नहीं आए, उसका फल ही जनरेट ना हो। हम आज वर्तमान में ऐसा कार्य करें, ऐसा कर्म करें जिसका फल हमको नहीं मिले। आप चुंबक की एक ऐसी गेंद लोहे की दीवार पर फेंके कि वो चुंबक की गेंद वहीं चिपक जाए, वापस आपको मिले ही ना। एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन नहीं आए। वर्तमान में ऐसा क्या कर्म करें हम? बट द पॉइंट इज कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बोला है कि कोई भी जीव इस कर्म के सिद्धांत से नहीं बच सकता। हर एक जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। बट हाँ, भगवान ने एक बात और भी साफ करी है कि कर्म विथ इंटेंशन। अगर आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसमें आपका इंटेंशन प्योर है, प्योर ही नहीं, आपका इंटेंशन है सिर्फ भगवान की सेवा, तब जाकर के उस कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। उसको बोला गया है अकर्म। सीधी सी बात है, आप आपके जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे जो इंटेंशन है कि ये काम मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरी संतुष्टि के लिए, मेरे सुख सुविधाओं के लिए, मेरे परिवार के लिए, इस मैं वाले अहंकार को खत्म करके अगर जीव अपने इंटेंशन ऐसी बना ले कि मैं ये सब काम भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये मैं वाला अहंकार को छोड़ करके उसके जीवन के, उसके 24 घंटे के हर एक कर्म को भगवान को समर्पित करे, तो उसके 24 घंटे में जितने भी कर्म हैं उनका फल उसे नहीं मिलेगा। वो सारा फल भगवान को अर्पित होगा और यहाँ से ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी। बट ये इतना इजी नहीं है, हर किसी से होता नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर ईगो, ईर्ष्या, लालच ये सब कुछ है। जहाँ अगर सड़क के ऊपर एक चावल की बोरी पड़ी है तो उसमें से चिड़िया आएगी और अपने हिस्से का एक दाना उठा करके ले जाएगी। गाय आएगी, वो अपना पेट भर करके अपने हिस्से का खाकर चली जाएगी। चूहा आएगा, वो अपने हिस्से का लेकर के चला जाएगा। चींटी आएगी, वो अपने हिस्से का एक दाना उठा करके लेकर के चली जाएगी। लेकिन जब इंसान आएगा तो वो पूरी बोरी भी उठा करके ले जाएगा, और अगर वहां 10 बोरी और भी है तो अपनी गाड़ी लाएगा, उसमें 10 बोरी भरेगा और लेकर के चला जाएगा। पॉइंट इसकी, जानवर जो होते हैं उन्हें जितनी आवश्यकता है उतना ही वो उपयोग करते हैं। आवश्यकता से अधिक संचित करना सिर्फ इंसान ने सीखा है, बिकॉज ऑफ ग्रीड। और इसी कारण से इंसान कर्म बंधन में फंसता है और जानवर को कर्म बंधन नहीं लगता। कोई भी जानवर या पशु पक्षी कभी भी संचित करके नहीं रखता। शेर अपना शिकार करता है, उसका पेट भर गया, वो सो जाता है, जब उसे भूख लगेगी तब फिर शिकार कर लेगा। लेकिन इंसान का ऐसा नहीं है, वो पैसा भी संचित करता है, सुख सुविधाओं का भी संचय करता है, खाने पीने, कपड़े, हर एक चीज का संचय करके रखता है। तो जब आप नाम जप कर रहे होते हैं तब आपके माइंड में जो इंटेंशन है वो प्योर होने लगती है। और चूंकि आप बार बार भगवान का नाम का जप कर रहे होते हैं तो आपकी एक प्रवृत्ति हो जाती है कि आप हर एक अपने काम को भगवान के लिए समर्पित कर रहे होते हैं। आप खाना बनाएंगे तो भगवान को भोग लगा करके खाएंगे, तो आप प्रसाद खाएंगे। आप कुछ भी काम करेंगे तो भगवान से जोड़ करके उसे देखेंगे, जिसके कारण से आपका जितना भी कर्म है, जितना भी इंटेंशन है, वो सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाता है, जिसके कारण से आपको उसका अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये तो भगवान की कृपा है, ये तो राधा रानी ने किया है, ये कृष्ण ने किया है, सब ठाकुर जी की मौज है। मतलब चूंकि व्यक्ति हर समय भगवान का नाम का जप करने से अपने मन को कृष्णमय बना लेता है, राधामय बना लेता है, जिसकी वजह से उसके सारे इंटेंशन परमात्मा के इंटेंशन से मैच हो जाते हैं। और वही वो पॉइंट होता है जहाँ पर व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये जो विज्ञान है इसको हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति इस नाम जप को करता है और उसके रस का स्वाद लेता है, वही नाम जप की महिमा को बता सकता है। नाम जप आपके संचित कर्मों को खत्म करता है और आज के वर्तमान समय में आपके अच्छे और बुरे कर्मों को पैदा नहीं होने देता, जिसकी वजह से एक तो आपका गोडाउन खाली हो गया, आपके संचित कर्म खत्म होते जा रहे हैं और नए कर्म पैदा नहीं हो रहे हैं। तो समय के साथ धीरे धीरे आप इस कर्म बंधन की साइकिल से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक साधक भगवान के नाम का जप कई सालों से कर रहा होता है, वो कई युगों तक, कई जन्मों तक भी भगवान के नाम का अगर जप करता रहे तब भी उसके संचित कर्म खत्म नहीं होते, वो कर्म बंधन के इस चक्र से मुक्त नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जो नाम जप है ये कर क्या रहा है। नाम जप करने से आपके अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत विचार चलते रहते हैं, वो सब खत्म होते हैं। आपका मन शुद्ध होता है,
और आपका मन शुद्ध होने से, आपकी इंद्रियां शुद्ध होने से, आपके कर्म शुद्ध होने से आपको उन अच्छे और बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति युगों युगों से नाम जप कर रहा है, जन्मों जन्मांतर से नाम जप कर रहा है, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं हो रहा, उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो रही, उसका फोकस नहीं है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो उसका उसमें पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं और अगर एक पन्ने पर ही आप 1 घंटे से हैं, इसका मतलब है कि आपका फोकस उसके ऊपर नहीं है, और उस एक पन्ने के ऊपर भी जो बात लिखी है वो आपके माइंड में, आपके इंटेलिजेंस में नहीं जाएगी, क्योंकि आप ध्यान लगा करके नहीं पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान लगा करके चैंटिंग को नहीं करते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, आपके मन को शुद्ध नहीं करते हैं, आपकी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक भी भगवान का नाम लेता रहे, लेकिन उसकी इंद्रियां शुद्ध ना हो, उसका मन शुद्ध ना हो, तब भी वो इस कर्म बंधन में फंसा रहेगा। इसलिए आप देखेंगे ना कि बहुत सारे हमारे संत महात्मा बोलते हैं कि आप काउंटर के ऊपर जप करो या माला के ऊपर जप करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन अगर ध्यान से आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हो, तो वो उतना कारगर नहीं है, उतना फायदा नहीं करेगा। हमें बहुत फोकस होकर के भगवान के नाम का जप करना होगा, तब वो वर्क करेगा। तो नाम जप का ये मतलब नहीं है कि हम एक टारगेट बना रहे हैं, हम 200 नाम या करोड़ों नाम जप करवा रहे हैं कि मैंने इतना टारगेट बना लिया, मैं इतना नाम जप करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा या मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। नाम जप का असली मतलब है प्रवृत्ति बनाना। नाम जप करके हम इतना स्ट्रांग हो जाएं कि हमें किसी का भय ना हो और हमारा मन सदैव भगवान के चरणों को स्मरण करे। ये है नाम जप का असली मतलब। तो अपने जीवन से 10 से 15 मिनट निकालिए और अपने परिवारजनों को बिठा करके नाम जप प्रारंभ कीजिए। पर एक्चुअली में ये सब कुछ हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, लेकिन बात वही है ना कि जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता कहाँ से चलेगा। तो हमेशा शास्त्रों को पढ़िए और उन्हें हमारे गुरुजनों के इंस्ट्रक्शन से मैच करके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। तो ये पूरा साइंस है नाम जप के पीछे का। अब क्या नाम जप से हमें धन मिल सकता है, नेम मिल सकता है, फेम मिल सकती है? क्या नाम जप करेंगे तो हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी? क्या मैं काम, जॉब, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके सिर्फ नाम जप करूं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिए। धन्यवाद।